Friends, welcome to AIEL and thank you so much for clicking here and make an online learning platform where you are served with the best solution to each and every English quiz. By the way, the person you are listening at the moment is your host, your दोस्त प्रदीप सिंह तनवर. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल पर और फ्रेंड्स ये आर्टिकल पे हमारी तीसरी वीडियो होगी और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि ट्रांसलेशन अच्छी ना होने की वजह से इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आया हूँ जिनसे आप अपने आर्टिकल का इंट्रोडक्शन यानी कि आप कह सकते हैं इनिशियल पैराग्राफ और मिडिल पैराग्राफ और फाइनल पैराग्राफ बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं. फ्रेंड्स, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप इन पॉइंट्स को यूज़ करके या इन सेंटेंसेस को यूज़ करके अपना आर्टिकल पूरा कर पाएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप 70 to 80% आर्टिकल कंप्लीट कर पाएंगे. फ्रेंड्स, अगर आप आर्टिकल के फॉर्मेट के बारे में जानना चाहते हैं और आर्टिकल से जुड़े हुए कुछ इंस्ट्रक्शंस जानना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर जाके वीडियोस देख सकते हैं और उन दो वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम अपने आर्टिकल की शुरुआत करें, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए. तो आप इस वीडियो को देखने से पहले मैं कहूँगा कि आप उन दो वीडियोस को पहले ज़रूर देखें. फ्रेंड्स, हम आर्टिकल के सेंटेंसेस के बारे में बात करें इससे पहले हम आर्टिकल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. फ्रेंड्स, जनरली 4 तरह के आर्टिकल्स पूछे जाते हैं. पहला आर्टिकल ऑन प्रॉब्लम्स, यानी कि जनरली आर्टिकल्स प्रॉब्लम्स पे पूछे जाते हैं और प्रॉब्लम किस तरह की हो सकती है, जैसे टेररिज्म हो गया है, करप्शन हो गया है, प्राइस हाइक हो गया, क्राइम हो गया फ्रेंड्स, और डॉरी सिस्टम हो गया, विमेन हैरेसमेंट हो गया और रोड रेज और जंक फूड, स्ट्रेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन पे आर्टिकल्स पूछे जाते हैं. तो हम इसका नाम रखते हैं आर्टिकल ऑन प्रॉब्लम्स. दूसरा हमारा आर्टिकल होगा आर्टिकल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसके अंदर हमारे टॉपिक आते हैं इंटरनेट और गैजेट्स और कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स का यूज़. तो फ्रेंड्स, ये हमारा होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड आर्टिकल, तो नाम इसको दे रहे हैं हम आर्टिकल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तीसरा हमारा है आर्टिकल ऑन नेचर. इसमें हम बात करेंगे एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स वो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनकी प्रजातियाँ ख़त्म होती जा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों का कटाव, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे आर्टिकल ऑन नेचर पे आएंगे. फिर हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारा आर्टिकल ऑन जनरल टॉपिक्स या फिर करंट टॉपिक्स. फ्रेंड्स, कोई भी करंट टॉपिक जो उठता है उस पर भी आर्टिकल कभी कभार आ जाते हैं फ्रेंड्स. और जैसे इस बार का टॉपिक हमारा डिमोनेटाइजेशन, ऑड एंड इवन और डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया. फ्रेंड्स, ऐसे टॉपिक जो करंट होते हैं उन पे भी आर्टिकल पूछे जाते हैं. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल ऑन प्रॉब्लम्स. फ्रेंड्स, मोस्टली प्रॉब्लम्स पर ही आर्टिकल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने पहली वीडियो आर्टिकल ऑन प्रॉब्लम्स चुनी है. तो चलिए शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल के फॉर्मेट के बारे में बात की थी और मैंने बताया था कि आर्टिकल को हम हमेशा 3 पैराग्राफ में लिखते हैं. तो जो पहला पैराग्राफ है उसको हमने कहा था इनिशियल पैराग्राफ, दूसरे को हमने बोला था मिडिल पैराग्राफ और जो तीसरा पैराग्राफ है हमारा उसको बोलते हैं फाइनल पैराग्राफ. तो फ्रेंड्स, और मैंने ये भी बताया था आपको कि हमें हर पैराग्राफ के अंदर 2 से 3 पॉइंट्स लेने हैं और उन 2 से 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें उन पर 2 से 3 लाइन लिखनी है. यानी कि 2 से 3 लाइन अगर लिखते हो आप तो आपके पास कम से कम 30 लाइन्स लिखने का मौका मिलता है. यानी कि आप 200 to 250 वर्ड्स में अपना आर्टिकल बहुत आसानी से लिख सकते हैं. और फ्रेंड्स, जहाँ तक उन पॉइंट्स की बात है तो पॉइंट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ. फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे इनिशियल पैराग्राफ की ओपनिंग करने के लिए हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं. फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में हमारे पास यहाँ पे 3 सेंटेंसेस हैं. तो हम पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं. देयर आर न्यूमरस सोशल इवल्स और स्लैश प्रॉब्लम्स विच एडवर्सली अफेक्ट अस सम वे और द अदर, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम. फ्रेंड्स, यहाँ पे है देयर आर न्यूमरस सोशल इवल्स, इसका मतलब है बहुत सारी सामाजिक बुराइयाँ हैं और स्लैश प्रॉब्लम्स यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. फ्रेंड्स, उसके आगे देखिए विच एडवर्सली अफेक्ट अस सम वे और द अदर, जो हमें एडवर्सली यानी कि नेगेटिव तौर पर हमें प्रभावित करती हैं कहीं ना कहीं. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, ये भी उनमें से एक है. तो जिस भी प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे इट जो लिखा है इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, तो इट की जगह यहाँ पे आपको उस प्रॉब्लम का नाम लिखना होगा. तो जैसे एग्जांपल हम करप्शन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर न्यूमरस प्रॉब्लम्स विच एडवर्सली अफेक्ट अस सम वे और द अदर, करप्शन इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम. फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपने आर्टिकल की शुरुआत कर सकते हैं. अगर आपको ये पॉइंट पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ द अनलॉफुल एक्ट
that poses a significant threat to the people of any country। फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कि ये एक अनलॉफुल एक्ट है जो एक धमकी प्रूव होता है, किसके लिए? टू द पीपल ऑफ एनी कंट्री, यानी किसी भी देश के लोगों के लिए एक धमकी, यानी बहुत बड़ी धमकी के रूप में निकल कर आता है। ये एक ऐसा काम है। तो यहाँ पे इट की जगह आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो लगा सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखें दोस्तों, जब आप इन पॉइंट्स को यूज़ करें तो समझदारी से यूज़ करें और आप देखें जो पॉइंट फिट होता है, यानी कि आपके आर्टिकल के लिए सूटेबल है, आप वही पॉइंट लगाएं, तभी आपका आर्टिकल इफेक्टिव होगा। फ्रेंड्स ये हमारा थर्ड पॉइंट, इट्स अ ग्लोबल इशू विच अफेक्ट्स अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यह है कि ये हमारा एक ग्लोबल इशू है जो कि हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। और ग्लोबल इशू मीन्स एक वर्ल्ड का इशू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी प्रॉब्लम है तो इट की जगह आप यहाँ पे उस प्रॉब्लम का नाम डालिए, और अगर वो प्रॉब्लम ग्लोबल है तभी आप लिखें। तो फॉर एग्जांपल ग्लोबल इशू के तौर पे हम डाल सकते हैं टेररिज्म। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं इट की जगह आप यूज़ कर सकते हैं टेररिज्म इज़ अ ग्लोबल इशू विच अफेक्ट्स अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फ्रेंड्स ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, देख सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेक्लिश करंट प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे इट को हमें रिप्लेस करना है प्रॉब्लम के नाम से। फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं करप्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेक्लिश करंट प्रॉब्लम्स। और हम यहाँ पे प्राइस हाइक भी लिख सकते हैं, प्राइस हाइक इज़ वन ऑफ द मोस्ट टिकलिश करंट प्रॉब्लम्स। तो इसका मतलब है टिकलिश मीन्स होता है दोस्तों डिफ़िकल्ट। तो बहुत सारी जो डिफ़िकल्ट करंट प्रॉब्लम्स हैं उनमें से ये प्रॉब्लम एक है। आगे है विच मीन्स जो एवरीवन वेदर इट्स गवर्नमेंट और कॉमन पीपल इज़ स्ट्रगलिंग टू गेट रिड ऑफ, यानी कि ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, चाहे वो गवर्नमेंट की बात करें या सभी लोगों की बात करें, आम जनता की बात करें, सभी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। बट नो सोल्यूशन कम्स, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं आता। फ्रेंड्स आगे लिखा है डू यू हैव एनी सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इस तरीके से भी आप अपने आर्टिकल की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ नॉट ओनली अ बर्निंग इशू बट ऑल्सो अ यूनिवर्सल इशू। ये ना केवल एक बर्निंग यानी इंपॉर्टेंट इशू है बल्कि ये एक यूनिवर्सल इशू है, यानी कि पूरे वर्ल्ड का इशू बन चुका है। तो ये हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं और इन 5 सेंटेंसेस में से आप किसी भी एक सेंटेंस को लेके जो कि बेस्ट वन हो आप अपने आर्टिकल की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना वो आर्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड हो, वो प्रॉब्लम पे होना चाहिए। और जहाँ भी हमने इट लिखा है वहाँ पे आपको अपने टॉपिक यानी कि अपनी प्रॉब्लम से उस इट को रिप्लेस करना है, यानी कि इट की जगह आपको उस प्रॉब्लम का नाम लिखना है। फ्रेंड्स फर्स्ट पैराग्राफ में यानी इनिशियल पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो है हमारा मीनिंग। मीनिंग में हमें किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम का मीनिंग बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए द वे आई सी थ्रू इज़ दैट, इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि, उसके बाद आप एक सेंटेंस ऐड कीजिए, उस प्रॉब्लम को अपने ओन वर्ड्स में समझाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है इट कैन बी डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी। तो यहाँ पे है कि आप यानी कि जो प्रॉब्लम है आपकी उस प्रॉब्लम को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। एक्ट के बाद आप यहाँ पे ऑफ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी कि जिस भी एक्शन के तौर पे आप उसे डिफाइन करना चाहते हैं उसका यहाँ पे नाम यूज़ कीजिए। और थर्ड है हमारा इट रेफर्स टू, और इट रेफर्स टू के बाद आप जो भी प्रॉब्लम है आपकी उसकी ओर इशारा कर सकते हैं। इट रेफर्स टू के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें, बताना चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम का मतलब ये है। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब यानी कि फैक्ट्स इफ़ यू हैव, अगर आपके पास फैक्ट्स हैं तो उसे हम कैसे ऐड करें, तो उसके लिए भी मेरे पास एक लाइन है, वो ये है द रीसेंट सर्वे कंडक्टेड बाय डैश रिवील्स दैट। तो इसका मतलब है दोस्तों रीसेंट सर्वे कंडक्टेड बाय, यहाँ पे डैश है, डैश में यानी कि जो भी एजेंसी है जिसने भी सर्वे किया उसका नाम, तो और उसके बाद लिखना है रिवील्स दैट, यानी कि जो सर्वे हुआ है और इस कंपनी ने इस एजेंसी ने किया है वो ये रिवील करती है, यानी कि ये बताती है। दैट के बाद जो भी बताती है आप अपना एक सेंटेंस यहाँ पे ऐड कर दीजिए। फ्रेंड्स हमारा इनिशियल पैराग्राफ हो गया, अब हम बात करते हैं मिडिल पैराग्राफ की। और मिडिल पैराग्राफ में भी हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं और हम इन 4 पॉइंट्स पे भी एक एक दो दो सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको रीज़न लिखना हो, यानी कि अपनी प्रॉब्लम के रीज़न लिखने, उसके रीज़न क्या है, तो आप इस सेंटेंस से लिख सकते हैं देयर आर मैनी रीजन्स ऑफ इट, यानी इसके बहुत सारे रीज़न हैं। आगे देखिए पार्टली बिकॉज ऑफ, फ्रेंड्स पार्टली बिकॉज ऑफ प्लस नाउन। तो पार्टली बिकॉज ऑफ हमारा फ्रेज है जिसका मतलब होता है कुछ इसके कारण। फिर दोबारा मैंने यूज़ किया एंड पार्टली बिकॉज ऑफ, इसका मतलब ये है कि कुछ इसके कारण। फ्रेंड्स उसके बाद ऑफ के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है नाउन और स्लैश फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, दोनों में लिखा है नाउन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। यानी अगर आपके पास कोई नाम है तो आप नाम लिखिए, और अगर आपके पास कोई एक्शन है तो आप वहाँ पे एक्शन लिखिए। और इसका मतलब ये होगा यानी कुछ इसके कारण और कुछ इसके कारण। फिर आगे देखिए इट हैपन्स या फिर इट इज़ हैपनिंग, यानी ऐसा होता है
या ऐसा हो रहा है। अगर हो रहा है तो इज़ हैपनिंग लगाइए, अगर अक्सर होता है तो इट हैपन्स लगाइए। मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर महंगाई बढ़ रही है तो हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ तो लैक ऑफ स्टॉक के कारण, यानी कि जो स्टॉक है वो कम पड़ गए हैं उसके कारण, या फिर और कुछ ब्लैक मार्केटिंग के कारण ऐसा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पार्टली बिकॉज ऑफ, यहाँ पे स्टॉक की कमी के कारण। तो स्टॉक की कमी फ्रेंड्स हमारा नाम है, यानी कि ये वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पार्टली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टॉक, और फिर दोबारा लिखेंगे एंड पार्टली बिकॉज ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग और हमने लिखा यहाँ पे लैक ऑफ स्टॉक, इट्स हैपनिंग। तो इसका मतलब हुआ कुछ तो काला बाजारी के कारण और कुछ लैक ऑफ स्टॉक के कारण ऐसा हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से आप अपना एक सेंटेंस बना सकते हैं और सेंटेंस भी वो अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स हमारा दूसरा सेंटेंस है व्हाट विद प्लस नाउन इट्स हैपनिंग। और व्हाट विद का मतलब भी होता है इसकी वजह से। तो जिस भी चीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम बोलें कि चोरियां हो रही हैं, तो हम बोल सकते हैं कि पुलिस की लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे व्हाट विद का मतलब है की वजह से। तो व्हाट विद द केयरलेसनेस ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस की लापरवाही की वजह से फिर इट्स हैपनिंग ऐसा हो रहा है। तो व्हाट विद के बाद जो भी रीज़न है आपका, उस रीज़न का नाम लिखें, उसके बाद लिख सकते हैं इट्स हैपनिंग। फ्रेंड्स इस तरीके से आपके पास ये दो ऑप्शन हो गए। इन दो ऑप्शंस को आप यूज़ करके अपने रीजंस दे सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, यानी रिजल्ट्स। हमें रिजल्ट्स या इफ़ेक्ट्स किस तरीके से लिखने होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको रिजल्ट्स लिखने या इफ़ेक्ट्स लिखने हैं तो आप इन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, इट हैज़ मेड द लाइफ ऑफ पीपल हेल, यानी इसने लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर दिया, यानी कि नर्क बना दिया है। तो ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मैनी पीपल हैव बिकम विक्टिम्स ऑफ इट, यानी बहुत से लोग इसके शिकार हो गए हैं। तीसरा है पीपल हैव टू सफ़र अ लॉट ड्यू टू इट, यानी कि लोगों को इसके कारण बहुत ही पीड़ित होना पड़ता है। ये यूज़ नहीं करना चाहते तो ये यूज़ कर सकते हैं, इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट टू लिव अ सेफ़ स्मूथ एंड कंफर्टेबल लाइफ, यानी लोगों के लिए स्मूथ सेफ़ और कंफर्टेबल लाइफ जीना बहुत मुश्किल हो गया है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट इज़ सच एन इशू विच इज़ अफेक्टिंग ऑलमोस्ट एवरी वन सोशली, इकोनॉमिकली और मोरली, यानी एक ऐसा इशू है जो कि हर किसी को सोशली, इकोनॉमिकली और मोरली प्रभावित कर रहा है। फ्रेंड्स ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स रीज़न रिजल्ट्स के बाद हम बात करते हैं पैराग्राफ थर्ड की, यानी कि फाइनल पैराग्राफ की। और फाइनल पैराग्राफ में हमारे पास दो टॉपिक हैं, सजेशन, सॉल्यूशन और कंक्लूजन। तो फ्रेंड्स हम सजेशन किस तरीके से दे सकते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं पहला पॉइंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल मेजर्स टू चेक इट, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको प्रैक्टिकल इफेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, यानी कि इसे कंट्रोल करने के लिए। तो ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली शुड रन सम ड्राइव्स टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इट, यानी कि जो दिल्ली की सरकार है उसको कुछ ड्राइव्स यानी अभियान चलाने चाहिए ताकि लोगों को वो अवेयर कर पाए। इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बट ऑल्सो ऑफ आर्स, ये ना केवल सरकार की जिम्मेदारी है बल्कि हमारे भी। सो वी शुड कम फॉरवर्ड टू गिव होलिस्टिक सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इसीलिए हमें आगे आना चाहिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए। फ्रेंड्स ये पॉइंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। फ्रेंड्स ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट्स हाई टाइम वी टुक एन इनिशिएटिव अगेंस्ट इट बिफोर इट्स टू लेट, यानी कि हम बहुत लेट हों उससे पहले बेटर होगा कि हम इसके खिलाफ कोई इनिशिएटिव लें, यानी कि हम लेट ना हो और इसका सॉल्यूशन हमें टाइम से पहले मिल जाए। आगे हमारा, देयर इज़ अ नीड ऑफ सोशल अवेकनिंग अमंग यंगस्टर्स सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट समथिंग टू वर्ब एंड दिस। फ्रेंड्स यहाँ पे है लोगों के बीच में, यानी यंगस्टर्स के बीच में सामाजिक चेतना की ज़रूरत है ताकि वे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें एंड टू वर्ब एंड दिस। और वर्ब की जगह आप यहाँ पे कोई एक्शन यूज़ कीजिए, यानी कि वर्ब यूज़ कीजिए जो भी आप चाहते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करें ये करने के लिए। तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। आगे हैं, इफ़ वन इज़ कॉट रेड हैंडेड ही शुड बी सीवियरली पनिश्ड, अगर कोई रंगे हाथ पकड़ा जाता है तो उसे सीवियरली पनिश किया जाना चाहिए, यानी कि कड़े रूप से, सख्त रूप से उसे सज़ा दी जानी चाहिए। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड इट कैन बी अ बिग थ्रेट, अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाता तो ये हमारे लिए एक खतरनाक प्रॉब्लम सिद्ध हो सकता है। तो ये भी हम सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हमारा आता है कॉन्क्लूज़न, और कॉन्क्लूज़न में हम ये सेंटेंसेस लिख सकते हैं, यानी कि हम अपने आर्टिकल को क्लोज इस तरीके से कर सकते हैं। तो एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, आई एम क्लोजिंग
दिस आर्टिकल विद दिस स्टेटमेंट, यानी कि मैं इस आर्टिकल को इस स्टेटमेंट के साथ ख़त्म कर रहा हूँ। लेट्स प्लेज, आओ कसम खाएं, दैट वी विल नाइदर डैश नॉ लेट अदर्स डू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नाइदर के बाद आपको कोई भी एक्शन यूज़ करना है और जिसका मीनिंग निकल के आएगा कि आओ कसम खाएं, ना तो हम करेंगे और ना ही किसी दूसरे को करने देंगे। तो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम ना तो किसी को नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही किसी और को नुकसान पहुंचाने देंगे। तो फॉर एग्जांपल लेट्स प्लेज दैट वी विल नाइदर हार्म एनीवन, यानी हम हार्म नहीं पहुंचाएंगे, किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे, नॉर लेट अदर्स डू, और ना ही किसी और को हार्म पहुंचाने देंगे। फ्रेंड्स इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें ब्राइब की, तो हम कह सकते हैं कि लेट्स प्लेज, आओ कसम खाएं, दैट वी विल नाइदर टेक ब्राइब, हम कभी ब्राइब नहीं लेंगे, नॉर लेट अदर्स डू, और ना ही दूसरों को लेने देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने कंक्लूजन को लिख सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने एक एग्जांपल और रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, आई एम क्लोजिंग दिस आर्टिकल विद दिस स्टेटमेंट, मैं इस आर्टिकल को इस स्टेटमेंट के साथ ख़त्म कर रहा हूँ। बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, यानी कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होने के नाते वी मस्ट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन रैदर देन क्रिटिसाइज, यानी कि आलोचना करने की बजाय हमें राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र के विकास के लिए अपनी साइड से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो इस तरीके से भी हम अपने आर्टिकल को ख़त्म कर सकते हैं। और अब मैं आपको इन सभी पॉइंट्स को यूज़ करके एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ताकि आपको इन पॉइंट्स को यूज़ करके आर्टिकल को बनाने में बहुत ही आसानी हो और आप भी इन पॉइंट्स को यूज़ करके एक अच्छा सा आर्टिकल बना पाएँ। तो हम जो टॉपिक लेने वाले वो है प्राइस हाइक, यानी कि बढ़ती हुई कीमतें। तो ये मैं टॉपिक ले रहा हूँ और जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं उन पॉइंट्स को यूज़ करके मैं एक आर्टिकल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स ये रहा हमारा एग्जाम्पल, चलिए पढ़ते हैं। प्राइस हाइक इज़ वन ऑफ द मोस्ट टिकलिश करंट प्रॉब्लम्स। तो इसका मतलब है दोस्तों, प्राइस हाइक मोस्ट डिफ़िकल्ट करंट प्रॉब्लम्स में से एक है। आगे, विच जो एवरीवन वेदर इट्स गवर्नमेंट और कॉमन पीपल इज स्ट्रगलिंग टू गेट रिड ऑफ, यानी जिससे ये जो प्राइस हाइक है एक ऐसी करंट प्रॉब्लम या डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम से एक है जिससे चाहे वो सरकार हो या कॉमन पीपल हो, सभी छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, बट नो सोल्यूशन कम्स, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल कर आता। डू यू हैव एनी सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, क्या आपके पास इस समस्या का हल है? फ्रेंड्स तो आशा करता हूँ कि आपको याद आ गया होगा, ये वही पॉइंट जो मैंने इनिशियल पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन शुरू करने के लिए मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए थे, उनमें से ये एक है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए, इट इज़ अ ग्लोबल इशू विच अफेक्ट्स अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये पॉइंट भी हमारा इंट्रोडक्शन में से ही है, मैंने वहीं से लिया है, यानी कि ये ग्लोबल इशू है जो कि हर किसी को, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको प्रभावित करता है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं मीनिंग की। तो हम मीनिंग इस तरीके से बता सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है प्राइस हाइक रेफर्स टू, तो मैंने बताया था कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप रेफर्स टू यूज़ करके फिर सिचुएशन को आगे बढ़ाएं। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस हाइक रेफर्स टू, यानी कि जो प्राइस हाइक है वो रेफ़र करता है किसकी तरफ, टू द ह्यूज इंक्रीज ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल द एसेंशियल कमोडिटीज़। तो जो प्राइस हाइक का मतलब है, जितनी भी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हम डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं उनकी कीमतों में बढ़ोतरी प्राइस हाइक कहलाती है। फ्रेंड्स ये तो रहा हमारा मीनिंग। अब हम बात करते हैं अपने फैक्ट्स की, और मैंने बताया था कि फैक्ट्स को लिखने के लिए आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटेंस देख सकते हैं, द री सर्वे कंडक्टेड बाय डैश, यहाँ पे डैश में आपको उस एजेंसी का नाम डालना है जिसने सर्वे किया है। उसके बाद लिखा है रिवील्स, तो यहाँ पे जो रीसेंट सर्वे है जो इस एजेंसी द्वारा कंडक्ट किया गया, रिवील्स करता है वो, यानी कि व्यक्त करता है। फिर उसके बाद आपको एक सेंटेंस यूज़ करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं द प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग, यहाँ पे हैज़ यूज़ हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको हैव करना होगा, और ये मिस प्रिंट हो गया है। द प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग हैव बीन इंक्रीजिंग फॉर द लास्ट 6 मंथ, यानी हर चीज़ के जो प्राइसेस हैं वो पिछले 6 महीनों से बढ़ते जा रहे हैं। ये ऐसा एक रीसेंट सर्वे ने रिवील किया है। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है एवरीथिंग इज़ गेटिंग कॉस्टली, यानी हर चीज़ महंगी पे महंगी होती जा रही है। फिर हमें हमारे पास 3 पॉइंट हो गए हैं। उसके बाद हमें ऐड करना है, यानी कि रीज़न बताने हैं, और रीज़न बताने के लिए मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, यानी कि देयर आर मैनी रीजन्स ऑफ द इंक्रीजिंग प्राइसेस, यानी कि यहाँ पे मैंने ऑफ इट की जगह उस प्रॉब्लम का नाम डाला है, यानी कि बहुत सारे। फ्रेंड्स हमारा इनिशियल पैराग्राफ यानी फर्स्ट पैराग्राफ ख़त्म हो गया है, और अब हम बढ़ते हैं अपने मिडिल पैराग्राफ की ओर। और मिडिल पैराग्राफ में भी हमारे पास 4 पॉइंट्स थे, और उन 4 पॉइंट्स पे भी हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए थे, और उन्हीं सेंटेंसेस को यूज़ करके हम अपने आर्टिकल को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमें बताना होगा रीजंस।
तो फ्रेंड्स रीज़न के लिए भी मैंने आपको एक दो सेंटेंस लिखवाए थे और उन्हीं सेंटेंसेस को यूज़ करके मैंने यहाँ पे प्राइस हाइक के रीज़न बताए हैं। तो एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिखा है देयर आर मैनी रीजंस ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ प्राइसेस, यानी कि जो कीमतें हैं, कीमतों के बढ़ने के बहुत सारे रीज़न हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने व्हाट विद शॉर्ट सप्लाई ऑफ डेली कमोडिटीज़ एंड ब्लैक मार्केटिंग इट हैपेंस। तो यहाँ पे व्हाट विद मैंने बताया था कि व्हाट विद का मतलब होता है की वजह से। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट विद शॉर्ट सप्लाई ऑफ डेली कमोडिटीज़, यानी जो डेली कमोडिटीज़ है उनकी जो शॉर्ट सप्लाई है, उनकी जो पूर्ति है वो कम पूर्ति होने के कारण, एंड ब्लैक मार्केटिंग, और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से ऐसा होता है। फिर मैंने पार्टली बिकॉज ऑफ का भी यहाँ पे यूज़ किया है, पार्टली बिकॉज ऑफ फ्लड, तो यहाँ पे बाढ़ यानी कि बाढ़ जैसी जो कारण होते हैं उनकी वजह से, एंड पार्टली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, और जो इन्फ्लेशन होता है इन्फ्लेशन की वजह से इट इज़ सो, यानी कि ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स ये दोनों जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये मैंने रीज़न से लिए हैं। उसके बाद हमारा आता है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में मैंने आपको कुछ पाँच से 6 पॉइंट्स लिखवाए थे, तो वहाँ से भी मैंने एक पॉइंट लिया है, इट हैज़ मेड द लाइफ ऑफ पीपल हेल्थ एंड टफ। इसने क्या किया है, जो लोगों की ज़िंदगी है वो इसने बहुत ज़्यादा टफ बना दी है। यहाँ पे आगे देखिए लिखा है नॉट टू स्पीक ऑफ बाइंग मेडिसिन, मेडिसिन खरीदना तो बहुत दूर की बात है, इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट इवन टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी 2 वक्त की रोटी को जुटाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपने मिडिल पार्ट के अंदर ये सेंटेंसेस लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पैराग्राफ की और हम थर्ड पैराग्राफ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है द गवर्नमेंट शुड टेक सम प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव मेजर्स टू चेक इट, यानी इसको कंट्रोल करने सरकार को कुछ प्रैक्टिकल और इफेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। तो ये भी पॉइंट्स हमारा वहीं से है। और देखिए करप्शन ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल इन प्राइस हाइक, यानी कि जो करप्शन है उसकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है कीमत के बढ़ने में। फिर आगे लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पे इफ़ वन इज़ कॉट रेड हैंडेड, यानी कि अगर कोई भी रेड हैंडेड पकड़ा जाता है वाइल प्रमोटिंग करप्शन को, या फिर होर्डिंग कम्युनिटीज़, या जो कम्युनिटीज़ है उनकी होर्डिंग करते समय या करप्शन करते समय कोई पकड़ा जाता है, तो ही शुड बी सीवियरली पनिश, तो उसको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दी जानी चाहिए। और आगे लिखा है आई एम क्लोजिंग दिस आर्टिकल विद दिस स्टेटमेंट, मैं इस आर्टिकल को इस स्टेटमेंट के साथ ख़त्म कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये ना केवल सरकार की जिम्मेदारी है बल्कि हमारी भी है, एंड सो वी शुड कम फॉरवर्ड टू गिव अस हॉलिस्टिक सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें आगे आना चाहिए कि इस ऐसी समस्याओं को हम एक प्रॉपर कंप्लीट समाधान दें। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने जो लाइन ली है वी शुड कम फॉरवर्ड, ये वाली भी, और आई एम क्लोजिंग दिस आर्टिकल, ये और दिस इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दिस इज़ और ये वाली दिस इज़ नॉट ओनली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब लाइन्स मैंने वहीं से ली है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपना 70 to 80% आर्टिकल कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप नोटिस, रिपोर्ट, लेटर टू एडिटर पर भी इसी तरीके के पॉइंट्स चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कुछ वीडियोस हैं उनको क्लिक करके देख सकते हैं। और जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी आर्टिकल पर, और वीडियो नंबर 4 जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और उन पॉइंट्स को यूज़ करके हम अपना आर्टिकल बनाएंगे। फ्रेंड्स अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसे पॉइंट्स और आर्टिकल को बनाने या बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप मुझे भी हेल्प करें और उन्हें भी हेल्प करें। और फ्रेंड्स मैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, और तब तक के लिए स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे एंड डू समथिंग फॉर द कॉमन गुड।